भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से आप जैसे भी भगवान का नाम ले, मंगल ही करता है, मंगल ही करता है। आप कहो महाराज मंगल किसी का किया है क्या? कुभाव से किसी ने अगर नाम लिया हो तो मंगल किया है क्या? हाँ, भाव से तो बहुतों ने नाम लिया है, लेकिन आपको मालूम है कि कुभाव से राक्षसों ने नाम लिया है। अच्छा सही बताओ, जितने राक्षस भगवान के द्वारा मरे, वो सब राक्षस बोलो तरे कि नहीं तरे? जल्दी बोलो। जो भगवान के द्वारा मरे वो तरे, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम शत्रुता से ही लिया है, ललकार के कहा है राम। जैसे रावण का प्रमाण में दे रहा हूं, कहां राम रणहतोपचारी, कहां है वो राम, मेरे सामने आए, मुझसे युद्ध करे, आज मैं लंका की धूल चटा दूंगा उस राम को, कहां है वो राम? अच्छा जैसे ही कहा कहां है वो राम, राम प्रकट हो गए। तो बोलो भाई, अनक से उसने नाम लिया राम का कि नहीं? और राम जी प्रकट हो गए, और जैसे ही युद्ध हुआ तो राम जी के बाणों से रावण मारा गया। अच्छा रावण मारा गया, राम जी के बाणों से कई बार उसने चैलेंज देकर के राम का नाम लिया है, चैलेंज देकर के राम का नाम लिया, अनक से राम का नाम लिया। लेकिन अनक से भी राम का नाम लिया तो अंत में वो परम धाम को चला गया, भगवान ने अपने धाम भेज दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, चाहे जैसे आप भगवान का नाम लोगे, लेकिन भगवान का नाम क्या करेगा बोलो? मंगल करेगा, मंगल। जैसे एक उदाहरण दे दूं, और उदाहरण बड़ा बढ़िया है। पावर, पावर किसमें है? तो प्रमाण है कि पावर, आप जानते हो कि बिजली में करंट है। अच्छा भाई करंट है तो पावर है कि नहीं उसमें? बोलो भाई, पावर है। अब आप पहलवान हो और तार बहुत पतला है, और आप हो 1.5 कुंटल के मोटे पहलवान हो, और तार कितना है? बोले पतला है, आप मोटे हो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, आप हो 1.5 कुंटल के और तार बहुत पतला है, छू लोगे तो ईमानदारी के साथ बताओ पराजित कौन होगा? जल्दी बोलो। बिजली का करंट, तार पराजित होगा कि पहलवान पराजित होगा? पहले हमें ये बताओ। पहलवान बोलो पराजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इतना पराजित हो जाएगा कि प्राण ही चले गए। कहो इसका मतलब पावर किसमें है? जल्दी बोलो। पावर है बिजली के तार में, क्योंकि करंट है उसमें पावर है। वो पावर दिखाई नहीं दे रहा है, पहलवान की ताकत तो दिखाई दे रही है, शरीर का आकार दिखाई दे रहा है, और उसका वजन भी दिखाई दे रहा है, उसकी बहादुरी भी दिखाई दे रही है। लेकिन बिजली के अंदर जो करंट है, तार के अंदर जो बिजली में पावर है, करंट है, ईमानदारी से बताओ वो करंट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पहलवान से ज्यादा ताकत है कि नहीं उसमें? आपने भी स्वीकार किया कि हाँ महाराज है ताकत ज्यादा। अगर वो ताकतवर व्यक्ति उसको पकड़ लेगा तो निश्चित रूप से मूर्छित हो जाएगा, अंत में ये कंडीशन रहेगी प्राण भी चले जाएंगे। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, आपको ध्यान से सुनना। आप कहते हो राम, लोग कहते हैं क्या होता राम का नाम लेने से, राम कहने से होता क्या है? मैं कहता हूं कि राम का नाम लेने से इतना पावर है राम के नाम में कि वो आपको एक ही बार, आप चाहे जैसे ले लो, तार देगा। बोलो भाई, एक ही बार आप ले लो तार देगा। क्यों? उसमें पावर है। जैसे बिजली में करंट है, आप चाहे हंस के पकड़ें, रो के पकड़ें, प्रसन्नता में पकड़ें, चाहे चैलेंज दे के पकड़ें, उसका काम है मारने का। ऐसे ही राम का नाम चाहे हंस के लें चाहे रो के लें, उसका नाम है तारने का। वो तारता ही है, तारेगा ही तारेगा, उसका काम ही है तारने का। ये राम के नाम में पावर है। इसलिए भाव कुभाव
भाव कुभाव अनखियाल सहू, भाव कुभाव अनखियाल सहू, भाव कुभाव आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनखियालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसलिए राम नाम से प्रेम करो। राम की कथा और राम का नाम ये दोनों ही मंगल करते हैं। राम की कथा भी मंगल करती है। कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। यदि आप राम कथा सुन रहे हैं तो आपका मंगल हो रहा है। आप भले ही आलस में सुन रहे हैं लेकिन फिर भी मंगल हो रहा है आपका, क्योंकि राम कथा में पावर है। मैंने पावर का महत्व बताया ना अभी। राम के नाम में पावर है, राम की कथा में पावर है। आप जो है राम कथा सुन रहे हैं। अब आपको आलस आ रहा है तो आप ये ना सोचें कि आलस आ रहा है तो चलो घर चलें वहां पढ़ के सो जाएं क्योंकि आलस आ रहा है। नहीं, बैठे रहिए, सुनिए। आलस अपना काम करेगा, तुम तो कथा सुनिए। राम की कथा में पावर है कि भले ही आलस के साथ आपने कथा सुनी है लेकिन वो राम कथा आपका कल्याण कर देगी, आपका मंगल कर देगी। ये उसमें ताकत है। इसलिए मंगल करण कलमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा भी मंगल कर रही है, राम की कथा मंगल करती है। राम का नाम मंगल प्रदान करता है। अच्छा, और क्या बोले? राम जी का जो जन्म हुआ है ना अयोध्या में, हाँ, उस अयोध्या में जन्म हुआ तो अयोध्या मंगल की खदान हो गई। राम जी के आने से अयोध्या क्या हो गई? बोले मंगल की खदान। जैसे मिट्टी खोदो, मिट्टी को हटाओ, नीचे कोयला निकल पड़े तो कोयले की खदान। अगर नीचे पत्थर निकल पड़े तो पत्थर की खदान। बोलो, राजस्थान में तो पत्थर की बड़ी बड़ी खदानें हैं। पूरी इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, विदेशों में भी राजस्थान का पत्थर जा रहा है, वो क्वालिटी का है। अभी राम जन्मभूमि में इतनी बड़ी विश्व वंदनीय राम जन्मभूमि बनी है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान के पत्थर का प्रयोग हुआ है। प्यारे, तुम्हारी भूमि से पत्थर गया है पूरा। जहां राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में तुम्हारे राजस्थान का ही पत्थर पूरा लगा हुआ है। याद रखना, इतिहास बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई, राजस्थान की भूमि का इतिहास बन गया है। सावधान, हजारों हजार साल के लिए वो मंदिर बन गया है, क्योंकि पत्थर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब तुम्हारी संतानें व संतानों की संतानें कई पीढ़ियां अयोध्या जाएंगी तो उन्हें ये याद रहेगा कि हमारे राजस्थान की भूमि का पत्थर राम मंदिर में लगा हुआ है। इसलिए हम राम जी का दर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान की खदान से निकले हुए पत्थर का भी दर्शन कर रहे हैं। और याद रखना, एक विशेषता है, जितने भी खंभे बनाए गए हैं उनमें मूर्तियां बनाई गई हैं। जितने भी खंभे हैं राम मंदिर में, उनमें देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं।
तो ईमानदारी के साथ बताओ, हर पत्थर को जहां भी देखा जाएगा उसमें भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी राजधानी जयपुर, जयपुर है ना राजधानी, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? हम तो जानते ही हैं, तभी तो बता रहे हैं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन नहीं कह दिया, बोले महाराज जयपुर है, कहना ही पड़ेगा, वो तो है। सही बताना, पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े से बड़े मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां कहां से जा रही हैं? जल्दी बोलो, बोलो, जयपुर से जा रही हैं, राजस्थान से जा रही हैं मूर्तियां कि नहीं? हर मंदिर में करोड़ों अरबों के मंदिर उद्योगपतियों ने बना रखे हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, लेकिन मूर्तियां कहां से जा रही हैं? राजस्थान से जा रही हैं, जयपुर के मार्केट से ही मूर्तियां जा रही हैं। इसलिए राजस्थान की भूमि मैं कहता हूं भक्ति से परिपूर्ण भूमि है, जिस भूमि से भगवान प्रकट होता है वो है राजस्थान की भूमि प्यारे, भगवान प्रकट होता है। यहाँ के पत्थर से ही भगवान बनते हैं और मंदिरों में जाते हैं, बोलो जाते हैं, स्थापित होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तुम्हारी भूमि साधारण भूमि नहीं है, तुम्हारी भूमि भक्ति की भूमि है। अच्छा सही बताओ, तुम्हारी भूमि से भगवान द्वारकाधीश के हृदय में समाविष्ट होने वाली मीराबाई, बोलो कहां जन्म हुआ है उनका? राजस्थान की भूमि पर जन्म हुआ था, बोलो हुआ था कि नहीं? मीराबाई जिनकी गाथाएं आज बड़े बड़े संत गाते रहते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में गाई जाती हैं, इसलिए, और वीरों की भूमि है ये, भक्तों की भूमि है, भगवान को प्रकट करने वाली भूमि है ये। इसलिए वीर सपूत सबसे ज्यादा राजस्थान के तुम्हारे बच्चे सैनिक हैं, फौज में हैं, बोलो हैं कि नहीं? सेना में हैं, आईएएस भी हैं, यहां से बहुत सारे आईएएस बच्चे हैं, बहुत सारे सैनिक फौजी हैं जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, देश को चलाने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिए ये साधारण भूमि नहीं है।